आइए मित्रों, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हनुमत लाल की। आज आप सबके सम्मुख बड़ी ही महत्वपूर्ण और बड़ी ही मार्मिक हास्य कथा का प्रसंग हम लेकर आए हैं। आप लोग इसे सुन करके हंस हंस करके लोटपोट हो जाएंगे। एक महाकंजूस सेठ की कथा है, जिसको आप लोग सुनेंगे तो आश्चर्य लगेगा। वो सेठ, एक सेठ था, उसका नाम था दानचंद। नाम दानचंद था, किंतु वो जीवन में कभी भी दान नहीं करता था और इतना बड़ा आदमी था कि उसके पास अकूत संपत्तियां भरी पड़ी थी, लेकिन दान देने के नाम पर बहुत बड़ा कंजूस। एक बार वो समय चलता रहा तो उसकी पत्नी ने कहा कि कंजूस सेठ, एक बार जाओ गंगा स्नान कराओ, कुछ पुण्य दान भी कर दो, जिससे जीवन भी कुछ आगे कल्याणकारी हो। तो वो सेठ चला गंगा नहाने और सेठानी की बड़ी ही आग्रह के बाद बड़ी मुश्किल से तैयार था। और जब वो गंगा नहाने गया, उसने सोचा कि किसी तरह वो पहुंचा और वहां जाने के बाद वो जब घाट की तरफ जा रहा था तो उसने सोचा कि घाट पर अगर चलेंगे तो वहां पंडे मिल जाएंगे और वहां होगा फिर दान देना पड़ेगा, इसलिए वो उधर गया ही नहीं। वो वहां से गंगा के किनारे जाते जाते इधर से निकल गया बिल्कुल शमशान घाट, जिससे शमशान घाट पर कोई नहीं मिलेगा और ना तो पंडा ही मिलेगा कि हमें दान देना पड़ेगा किसी को। वो सीधा शमशान घाट की तरफ जा करके वहां पर सोचा कि जहां कोई न हो वहीं पर हम चुपके से स्नान कर लेंगे। अब बताइए कि दान ना देना पड़े, इसके लिए वो शमशान घाट पे नहाने गया। जहां पर कोई नहीं नहाने जाता है, केवल वहां दाह संस्कार ही करने के लिए जाते हैं लोग। अंत में उसने अपने कपड़े वगैरह उतारे और रखा, और रखने के बाद फिर इधर उधर देखा कि कोई यहां दिख तो नहीं रहा है, कोई अंडा पंडा या कोई। तो उसको लगा कि नहीं, बिल्कुल शांत है, यही नहाना ठीक है। इसके बाद वो कपड़े उतार करके और जो गंगा जी में गया और लगाई पहली डुबकी उसने। इतने में डुबकी लगा के जैसे वो निकला बाहर, तैसे सामने देखा कि पंडा के रूप में भगवान श्रीमन नारायण आकर के खड़े। अब भाई बात गजब दशा हो गई। वो सोचा कि ये क्या हुआ, मैं तो यहां आया कि किसी को ना मिलना पड़े या किसी को देना ना पड़े,
लेकिन वो भगवान जो पंडा के रूप में बन करके आए थे, वो कहने लगे ये स्नान के बाद सेठ जी कुछ दान जरूर करना चाहिए, लाइए दान दीजिए। उन्होंने कहा सेठ ने कि क्या बताएं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं दे पाएंगे दान के नाम पर। तो भगवान ने कहा, जो पंडा के रूप में बने हुए थे, वो कह रहे हैं कि बिना दान दिए हम तुमको गंगा जी से निकलने नहीं देंगे। कुछ न कुछ तो बिना दान लिए हम आज आपको जाने ही नहीं देंगे। आप पंडा की बात सुन करके सेठ को बड़ा अजीब लगा, बड़ा उदास मन में। तो क्या बताएं, हम तो सोच करके यहाँ आए और यहाँ भी आके फाट पड़े। लेकिन फिर कुछ देर के बाद भगवान कह रहे हैं कि कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा मोड़ा ही दे दो। कहें आप कहां से आ गए हो, यहां तो कोई, हम उसको सन्नाटा देख करके आए थे, लेकिन कहां से फाट पड़े आकर के। तो कहने लगे भगवान जो बने थे पंडा के रूप में, वो कह रहे हैं कि मैं वहां भीड़ वगैरह में नहीं रहता हूं, इसीलिए मैं एकांत में भैया रहता हूं कि जहां पर हमको कोई एक भक्त भी आ गया और जो सालों की हमारी व्यवस्था हमको दान दे देता है। आज सेठ जी और घबरा गए। सेठ जी कहने सोचने लगे ये तो सालों की बात कर रहे हैं और यहां हम कुछ नहीं देना चाहते। तो सेठ जी ने अपने मन में विचारा जो, तो भगवान ने कहा कि कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा आपको, बिना दिए आप यहां से जा ही नहीं सकते हो। तो तुरंत जो है कंजूस सेठ ने कहा कि ठीक है, एक धेड़ा दे देंगे, लेकिन वो भी उधार, नगद में हम नहीं दे पाएंगे आप। जब उधार की बात कहा कि एक धेड़ा देंगे, एक धेड़ा मतलब एक पैसा, उस जमाने की बात है ये, जबकि कथा है ये, तो एक पैसा हम आपको दे सकते हैं। बताइए, एक पैसे में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उस समय उसकी कीमत बहुत थी। तो जब एक धेड़ा की बात किया और वो भी उधार हम देंगे, तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आओ हम तुम्हारी पूजा पाठ करवा देते हैं यहाँ। तो भगवान स्नान के बाद जो दान की प्रक्रिया का पूजन होता है वो सब सेठ जी को करवाया। अब करवाने के बाद तब जो है भगवान ने उनको सेठ जी को जाने दिया। अब सेठ जी वहां से नहाए और नहा करके अपने घर की तरफ आए और घर में आ गए और अपना जैसे ही लेटे आज रहे, जैसे ही कल सुबह हुई, वैसे ही पंडा महाराज जो भगवान श्री हरिनारायण गए थे वो आके पहुंच गए दरवाजे पे। तो जब पहुंच गए दरवाजे पे, अब क्या हो, सेठानी बाहर आई, दरवाजा खटखटाया उन्होंने, तो सेठानी ने खोला तो कहा कौन? तो बताया कि दानचंद सेठ हमको दान देने के लिए कहे थे, उधार में रखे, उसको लेने के लिए मैं आया हूँ, कहाँ पे है? तो वो घर पे गई अंदर में और उनसे पूछा कि एक महात्मा जी आए हैं, पंडा है कोई, और वो आपको उन्हें दान के लिए कहा था।
वही आ गए हैं, दान वाला दे दीजिए उनको। अरे पंडा सुना तो बिल्कुल सूख गया बेचारा। पंडे ने क्या कहा अपनी पत्नी से कि जाओ कह दो कि वो बीमार पड़े हैं। अंत में सुखानी गई, उनसे महाराज जी से कहा कि पंडा जी वो तो बीमार पड़े हैं। तो उन्होंने कहा अरे बीमार पड़े हैं तो हमारे जजमान है वो, अब वो जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक हम यहां से कैसे चले जाएं? हमारा जजमान बीमार हो और हम चले जाएं? अब पंडा जी वहीं पर खड़े रह गए कि चलो ठीक है, आप हमारी भी व्यवस्था कुछ बना देना, हम अपना भौरी भाटा लगा के खा लेंगे और यहीं तब तक रहेंगे, जब जजमान ठीक हो जाएंगे तभी हम यहां से जाएंगे। फिर पत्नी गई अंदर और सेठ जी से कहा कि ऐसी बात हो रही हो, महाराज ऐसा बोल रहे हैं। तो सेठ दानचंद ने कहा पत्नी से अपनी कि जा करके कह दो कि वो चले गए, यानी मर गए। अब वो बेचारी आकर के पत्नी ने महाराज जी से, पंडा जी से कहा कि पंडा जी वो तो सेठ जी चले गए, यानी मर गए। अरे तो जैसे ही जजमान ने सुना पंडित जी ने जजमान के बारे में कि मर गए, अब वो बेचारे और सूख गए। चलो ठीक है, अब हम गाँव वालों को बुला दे रहे हैं और चलो भाई इनका दाह संस्कार करवा के तभी हम जाएंगे। अब और बड़ी बात, फिर ये भगवान अमित रूप प्रगटे तहि काला, ये अनेकों रूप बना करके और तुरंत सबके यहाँ गांव भर में जना दिए कि भाई दानचंद सेठ जी तो खत्म हो गए। तैसे ही सभी लोग पहुंच गए, गांव के लोग इकट्ठे हो गए और अंत में ये होने लगा, तिथि बनने की तैयारी होने शुरू, लाओ भाई जल्दी करो, इनको ले चले शमशान घाट, भाई फूंकना पड़ेगा, अब तो इनकी अंत क्रिया की जाए। अब सेठानी लगी रोने, लोगों से, गांव वालों से कह रही है कि अरे मरे नहीं हैं, लेकिन अब कौन मानने वाला है? सब लोग देखें। अब वो सेठ जो है पहले के थोड़ा योग वगैरह जानते थे, वो अपनी सांस को लंबी खींच के पड़े हैं बेचित, लगता है कि मरे ही पड़े, मरे ही हैं। अब सब इनकी पूरी क्रिया की व्यवस्था होने लगी। अंत में ये हुआ कि इनकी मृत्युशैया लेकर के चलने की तैयारी होने लगी। तब भगवान ने कहा थोड़ा रुकें आप लोग, हम इनके कान में थोड़ा मंत्र बोल दें। तो जब कान में मंत्र बोलने के लिए भगवान झुक करके उनके कान के पास गए तो जा करके बोला कि हम भगवान विष्णु हैं और हम आ गए हैं और जो आपको चाहिए वो बताओ हमको। तब सेठ ने आंख धीरे धीरे आंख खोला और आंख खोला तो देखा कि वो तो भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु की जगह पर वही पंडा दिखाई पड़े। अब कैसे वो उसने फिर आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद करने के बाद फिर भी नहीं वो उठने को तैयार है। तो गांव वालों ने कहा ये तो बड़ी विचित्र कथा है। फिर अंत में
उसने मुंह उसको खोलना ही पड़ा, लेकिन देना ना पड़े ऐसा ही व्यवस्था हो करके कि एक ढेला हमारा न जाए। तो खोला जब तो भगवान से कहा कि अगर भगवान ने उससे खुद ही कहा कि ठीक है, तुम जो है हमसे मांग लो जो चाहते हो, हम देने को तैयार हैं। तो उसने सेठ ने कहा कि अगर आप मुझ पर तैयार हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं देने के लिए, तो वही एक ढेला आप ना लीजिए, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। अब बताइए, वो ढेला भी जो उधार में दे रखा है, केवल उसको माफ कर दीजिए, इतना ही दान वो भगवान से मांग रहा है। तो ऐसे ऐसे भक्त इस संसार में हैं जिनके पास भरा पड़ा है, लेकिन दान उनको देना ही नहीं चाहते हैं। और दान ऐसा है कि एन केन विधि कीन है, दान करे कल्याण। क्योंकि यहां जो इस संसार में आया है, जो दान किए रहेगा वही उसको अगले जन्मों के लिए यानी उसके अगले समयों के लिए प्रारब्ध बनता है। तो कभी कुछ न दें, लेकिन दान जरूर करें, जिससे कि आपका जीवन आगे के लिए, आप 1 गुना दे रहे हैं तो वहां 100 गुना और कई कई प्रकार के दान हैं जो हजारों गुना, लाखों गुना तक वृद्धि करके आपको वही मिलते हैं। तो मित्रों, ये है एक महाकंजूस सेठ की कथा, आप सबने सुना, जिनका नाम तो दानचंद, और देने के लिए एक ढेला भी नहीं लाती है। तो ऐसे ऐसे लोग इस संसार में भरे पड़े, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। दान जरूर करिए, ऐसे भावना होनी चाहिए, क्योंकि परोपकाराय सताम विभूतया, दूसरों का उपकार करना संतों का धर्म है, और संत करते हैं वही असली संत हैं। तो आप लोगों ने ये हमारी एक हास्य कथा का जो दानचंद कंजूस सेठ की कथा आपने सुना, आपको कैसा लगा, इसको आप हमें जरूर